तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे अब आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि कोई एग्जामिनेशन हुआ, उसमें 20 क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स टाइप्स के हैं। तो कोई जो स्टूडेंट्स है वो जो क्वेश्चंस के आंसर देता है ना, किसी कोइन को टॉस करने के बाद देता है। अगर कोइन को टॉस करने के बाद अगर कोइन पे हेड आता है तो वो जो स्टूडेंट्स है ट्रू पे टिक लगाता है, ठीक है, आंसर पे। और अगर मान लो कोइन के ऊपर टेल आता है तो फॉल्स के ऊपर टिक लगाता है। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एट लीस्ट 12 क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें क्या डिफाइन करोगे? स्मॉल पी क्या चीज़ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए करेक्ट आंसर ऑफ 1 क्वेश्चन। ठीक है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी यहाँ पे आपकी 1/2 आएगी। 1/2 क्यों आई? क्योंकि ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में या तो ट्रू पे टिक लगाना है या फॉल्स पे। टोटल अगर वो चाहता है कि आप चाहते हो कि करेक्ट आंसर दे तो ट्रू पे टिक लगे, तो 2 ऑप्शन है उस पर उसके पास टिक लगाने के। तो ट्रू वाले पार्ट पे टिक लगाए, 2 ऑप्शन है टोटल, तो डिवाइड में तो क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, और एक टाइम पे एक क्वेश्चन का अगर वो करेक्ट आंसर दे रहा है तो फेवरेबल आउटकम क्या होगी? 1, तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो वो करेक्ट आंसर ना देगा तो 1 - 1/2 क्या हुआ? आ गया। टोटल क्वेश्चन कितने एग्जाम में? 20 हैं, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 20 हो गई। ठीक है, एक्स आपने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लिया कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चंस गिवन बाय द स्टूडेंट्स। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब? कि वो जो स्टूडेंट्स है करेक्ट आंसर देगा कम से कम 12 क्वेश्चंस के, यानी जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी एटलीस्ट कम से कम 12 हो। यानी कि इस बात का मतलब क्या है? 12 या 12 से ग्रेटर। तो इसको आप कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी वन एक्स इज इक्वल टू 12 या 12 से ग्रेटर क्या हो सकती है? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 12, 13, 14 से लेकर के 20 तक हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी वन एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस प्रोबेबिलिटी वन एक्स इज इक्वल टू 13 प्लस एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी वन एक्स इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एन सी आर क्यू पी रेज टू पावर आर इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। 20 में से 12 गए 8। तो और एक जगह पे लगा के ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने। इन सारी टर्मों में से ना 1/2 की पावर 20 कॉमन आ जाएगा, तो 20c 12 प्लस 20c 13 प्लस एंड सो ऑन 20c 20। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? बैक साइड से लिखना टर्म शुरू करूँगा टर्म्स को। जैसे यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला कर रखा है कि जो एन सी आर है, ये जो एन सी आर है बेटे, इसको आप क्या लिख सकते हो? एन सी एन माइनस आर। ये प्रॉपर्टी होती है ना कॉम्बिनेशन की, तो इस प्रॉपर्टी से 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20c 0 लिख सकता हूँ। लास्ट टर्म को पहले लिख रहा हूँ, फिर इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी? 20c 19 होगी, तो उसको क्या लिख सकता हूँ? 20c 1 प्लस एंड सो ऑन। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 20c 20 में से 12 गए 8। ठीक है, अब ये जो सम लिखा हुआ है ना, इसको आप किसकी फॉर्म में लिख दो? समेशन की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो आप। देखो 20 और 1 में, सी और 1 में नीचे वेरिएशन आ रहा है 0 से लेके 8 तक, तो समेशन 20c r वेर r वेरीज फ्रॉम 0 to 8। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रखा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है दिस फॉर्म में। और आप जानते हो जनरल फॉर्म क्या होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को? आप जो डिनोट करते हो BNP से दिखाते हो। B स्टैंड फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड व्हाट इज द P? P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस व्हेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ओनली वंस। ठीक है, तो अगर आप ये जो जनरल फॉर्म हो का ये वाली जो जनरल फॉर्म है, इसको अगर आप कंपेयर करें इसके साथ, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। क्यों? कैसे निकलेगा? 1 माइनस जो p की वैल्यू होएगी 1/2 आ गया सोल्व होके। तो इस क्वेश्चन में क्या करना आपको? शो करके दिखाना है कि जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर आप 3 लोगे ना, उसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू 3 होगी ना, उसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बार आएगी, x = 3 सबसे ज़्यादा बार आएगा। दैट इज अगर आपको ये दिखाना है कि जो x = 3 पर जो प्रोबेबिलिटी है ना वो मैक्सिमम आएगी जितनी भी रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 6, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे कितने हैं? 6 हैं। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 से लेके 6 तक हो सकती है। तो यानी कि वो ये कह रहा है कि जब रैंडम वेरिएबल की ये वैल्यू आप 3 लोगे ना इन 6 में से, तो वो जो ये जो 3 है ना ये सबसे ज़्यादा बार आएगा। सबसे ज़्यादा बार आने का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये शो करके दिखाना है। तो आप यहाँ पे क्या करो
जीरो से लेके 6 तक, एक्स की वैल्यू एक्स को पहले आपने जीरो लिया, फिर एक्स की वैल्यू 1 ली एंड सो ऑन, एक्स की वैल्यू 6 ली। हर एक पे आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। तो जैसे प्रोबेबिलिटी 1 एक्स इज इक्वल टू 0, 6 सी 0, ये वो जो जनरल फॉर्म होती है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, पी प्रोबेबिलिटी फॉर आर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी 1 रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स वैल्यू आर इज इक्वल टू एन सी आर इन टू पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। इस फार्मूले में आप एक्स को 0 रखोगे, ठीक है, एन की वैल्यू, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, सारी वैल्यू रख के सोल्व कर लोगे। तो इस तरीके से आप है ना एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 हर एक के लिए सोल्व कर लोगे, ये आंसर आ जाएंगे आपके। इन सारे आंसर्स में देखो आप 1/2 की पावर 6 हर एक में है, बट 1 एक्स इक्वल टू 3 है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 20 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 20, 1/2 की पावर 6 के साथ जो मल्टीप्लाई है इन सारों में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आई आपके पास ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल टू 3 जो है वो मोस्ट लाइकली आउटकम है। तो इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के में क्या है, ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस। मीन्स ये जो 9th क्वेश्चन है ना, इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं एग्जाम में जो आए 5 हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और हर मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस है उसके कितने पॉसिबल आंसर हैं 3, मतलब 3 चॉइस हैं आंसर, तीनों में से कोई एक ऑप्शन है आपका। तो अगर आप एक पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आप करेक्ट दोगे, एक क्वेश्चन का 5 में से, तो करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी करेक्ट आंसर देने की, क्योंकि हर क्वेश्चन की 3 चॉइस हैं, तो इनमें से एक ही चॉइस पे करेक्ट आंसर होगा ना, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगी, टोटल पॉसिबल 3। तो स्मॉल पी की वैल्यू क्या आ गई 1/3, स्मॉल क्यू कैसे निकलेगा 1 माइनस पी की वैल्यू, सोल्व होगी 2/3, एन की वैल्यू 5, एक्स यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस गिवन बाय द स्टूडेंट्स। तो आपने पहले क्या किया, प्रोबेबिलिटी 1 एक्स इज इक्वल टू आर, ये फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, एन सी आर इंटू पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स। यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ना 4 या 4 से ग्रेटर हो, 4 या 4 से ग्रेटर का मतलब रैंडम वेरिएबल 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कितने इसमें 5 है ना, तो आगे जाएगी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी 1 एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी 1 एक्स इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला ना, इसमें एन आर पी क्या हो, ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखी है, एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए और एक्स इज इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है। और ये 5C4 ये कॉम्बिनेशन है, 5C4 को 5C1 भी लिख सकते हो ना, कौन सा फार्मूला है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से भी फिर इन दोनों में से 1 रेज टू पावर 3 1/3 की पावर 5 कॉमन आ जाएगा, और ये अंदर 16 के 11 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 11/3 रेज टू पावर 5 हो जाएगा। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक पर्सन बाइज ए लॉटरी टिकट फ्रॉम 50 लॉटरीज टिकट, टोटल 50 लॉटरी की टिकट, उनमें से कोई व्यक्ति एक ही टिकट को खरीद लेता है, इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग ए प्राइज इज 1/100। मतलब प्रत्येक टिकट अगर वो खरीदेगा तो उसकी लॉटरी के चांस कितने हैं जीतने के, प्राइस जीतने के 1/100 है। तो इसका मतलब स्मॉल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/100 हो जाएगी, स्मॉल क्यू की 1 माइनस जो पी की वैल्यू है 99/100 हो गई। टोटल लॉटरी की टिकट कितनी है 50 हैं, तो एन पी क्या हुई, ये तीनों चीज़ें आपको पता लग चुकी हैं। एक्स यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या है कि भी कोई भी उस 50 लॉटरी की टिकट है, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है 1 से लेके 50 तक कोई भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है द पर्सन विन्स ए प्राइज एट लीस्ट 1, यानी कि आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर वो 1 या 1 से ग्रेटर हो। 1 या 1 से ग्रेटर को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस when x इज लेस देन 1, ये रिलेशन आपको पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 से कम हो, 1 से कम क्या रहेगी सिर्फ 0, 1 से कम क्या आएगी आपकी 0। तो यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 1 एक्स इज इक्वल टू 0, इस फार्मूले में सारी वैल्यू फिट करती सोल्व कर लिया, तो ये जो 10th क्वेश्चन का ए पार्ट है उसका आंसर ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पावर 50 है ना, तो ये पूरी कैलकुलेशन तो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो पावर वगैरह ज़्यादा बड़ी हो तो कैलकुलेशन को उतना ही करके उतना ही रहने दें आप यूँ का यूँ। सेकंड पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालने द पर्सन विनिंग ए प्राइज एग्जैक्टली वंस,
यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी जब आपको रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 1 के इक्वल हो, इस फार्मूले वैल्यू फिट करके ये आ जाएगा 100 लो के। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालने की वो कम से कम 2 बार प्राइस जीतते, यानी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी को। अब 2 या 2 से बड़ी में तो फिर 50 तक जाना पड़ जाएगा ना मुझे, कि प्रोबेबिलिटी 1 x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी 1 x इक्वल टू 3 प्लस एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी 1 x इक्वल टू 50, तो बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी। इसको शॉर्ट में लिखने का क्या तरीका है, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका प्रोबेबिलिटी 1 x इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 1 x इज लेस देन 2। x इज लेस देन 2 वैल्यू का क्या क्या हो सकती है रैंडम वेरिएबल के, x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1। ये जो फार्मूला, इस फार्मूले में x इक्वल टू 0 एन पी के की वैल्यू रख के सोल्व करोगे ये आ जाएगा, x को 1 रख के एन पी के की वैल्यू रख के ये आ जाएगा। इन ठीक है, कॉम्बिनेशन सोल्व कर लेंगे यहाँ पर यहाँ पे, और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 99 रेज़ टू पावर 149, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10th क्वेश्चन का सी पार्ट का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन ए 7 थ्रो ऑफ ए डाई। एक डाई को 7 टाइम्स थ्रो किया गया तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 7 हो गई। तो आपको पता डाई पे 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिखे रहते हैं, तो 5 आ जाए तो अगर आप डाई को केवल एक बार टॉस करते हो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/6 बनेगी। 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1 माइनस 1/6, मतलब ये बनेगी। पी आपके पास है, क्यू आपके पास है, एन आपके पास है। तो रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है कि जब आप एक डाई को 7 बार टॉस करोगे तो हो सकता है एक बार भी ऐड ना आए, एक बार ऐड आए, 2 बार ऐड आए, 3 बार ऐड आए, सातों के सातों बार ऐड आ जाए। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसी की निकालनी है कि जो हेड है, सॉरी हेड नहीं बेटे, 5 एक बार भी ना आए, एक बार 5 आए, 7 में से कहीं 2 बार 5 आए, सातों बार 5 आ जाए। तो आपको प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि जो 5 है ना एग्जैक्टली 2 बार आए, यानी कि प्रोबेबिलिटी कब निकालनी है आपको इस क्वेश्चन में, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो, 2 हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब NCR वाला जो फार्मूला है, n की वैल्यू 7 है और यहाँ पे r की वैल्यू 2 है, स्मॉल p की वैल्यू 1/6 है, स्मॉल p की पावर क्या लगेगी, r लगेगी, स्मॉल q की वैल्यू क्या लगेगी, 7 - 2 5 आ जाएगा यहाँ पर। इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आपको क्या करना होता, मीन और निकालना होता बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मीन निकालना फार्मूला क्या होता है, NP। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, स्मॉल p की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/6, तो 7/6 आपका क्या आ जाता, मीन आ जाता। अगर आपको निकालना होता तो वेरिएंस निकालना होता तो NP ये जो तीनों वैल्यू इनको मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले दो, ठीक है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6 इन ए 6 थ्रो ऑफ ए सिंगल डाई। एक डाई को 6 बार थ्रो किया गया तो n की वैल्यू 6 होगी कि भाई एक्सपेरिमेंट आपने 6 बार परफॉर्म किया है। तो डाई को थ्रोन करने पर 6 आ जाए। अब 6 अगर आप उसी एक्सपेरिमेंट को एक बार करते हैं, मतलब डाई को एक बार टॉस करते तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6, और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5/6, n की वैल्यू 6 होगी। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ये पॉसिबल वैल्यू होगी कि जब आपने एक डाई को टॉस किया हो सकता है एक बार भी 6 ना आए, एक बार 6 आए, 2 बार 6 आए, 6 की 6 बार 6 आ जाए। तो आपको प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी कि अधिक से अधिक 2 बार 6 आए, यानी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम 2 है, 2 या 2 से कम, यानी कि इसको 2 या 2 से कम का मतलब क्या होगा, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर देंगे। फार्मूला आपके पास है, उस फार्मूले में वैल्यू फिट करके इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लेंगे, कॉमन वगैरह ले ला के, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। मतलब जितना भी सामान बनता है उसका 10% डिफेक्टिव है। तो अगर मान लो एक डिफेक्टिव आइटम को अगर आप लोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी 10%, यानी 1/10, परसेंटेज का साइन हटा के सिंप्लीफाई करोगे। डिफेक्टिव आइटम ना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1 - p की वैल्यू 9/10, ठीक है। और सैंपल कितने आर्टिकल का लिया गया है, देखो सैंपल जो लिया जाता है ना, कितने आर्टिकल का रैंडम सैंपल लिया आपने, वो किसकी वैल्यू रहेगी आपकी n की वैल्यू रहेगी। तो स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल n आपके पास है। तो नंबर रैंडम वेरिएबल यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है आपको इस क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 सच आर्टिकल 9 आर डिफेक्टिव।
तो नो आइटम डिफेक्टिव हो तो प्रोबेबिलिटी वन एक्स इज इक्वल टू 9, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। और ये फार्मूला लगाया आपने एन सी आर स्मॉल पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि ये बॉक्स है, उसमें 100 बल्ब्स हैं, उनमें से 100 में से 10 बल्ब क्या है डिफेक्टिव हैं। तो एक बल्ब अगर डिफेक्टिव हो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/100, 1/10 स्मॉल क्यू आ गया, ठीक है। और सैंपल कितने बल्ब का लिया है 5 का, तो एन की वैल्यू क्या होएगी इसमें 5 होएगी। तो एक्स यहाँ पे क्या नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो भी बल्ब निकलेगा उनमें से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी वन एक्स इज इक्वल टू 0। तो एन सी आर स्मॉल पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, ये आ गया, ठीक है। तो ये देखो ये वाला 5 से 0 कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी से 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये बचेगा। तो ये वाला आंसर देखो कौन से ऑप्शन में डाल रखा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका स्मॉल पी क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज स्विमर, मतलब स्टूडेंट स्विमर नहीं है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है 1/5। तो स्टूडेंट स्विमर होगा तो 1 माइनस क्यू की वैल्यू माइनस करके 4/5। तो टोटल कितने हैं नंबर ऑफ स्विमर जो होंगे, वो जो रैंडम वेरिएबल होगा उसको आपने एक्स कह दिया, और टोटल कितने स्टूडेंट है टोटल 5। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैंने 4 स्विमर हो इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो एनसीआर वाले फार्मूले में वैल्यू फिट कर दी, ऑप्शन यही डाल रखा आपका आंसर में, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका ये प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। कोई प्रॉब्लम है कि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।